आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात को दी गई खतियत। दोनों तेलुगु रियासतों में सर्दी की लहर जारी। कई मुकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला। महकमे मौसमियात ने जारी की वार्निंग। सैंतालीस वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार। 2 किलो 10 ग्राम सोना और 7.5 किलो चांदी बरामद। बच्चा मजदूरी के खिलाफ सिटी पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। 325 बच्चों को आजाद करवाते हुए रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के रियासतों के इलेक्टोरल ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज और दीगर आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिदायत दी गई है कि पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात को क़तियत दी जाए और बेहतर इंतजामात किए जाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के रियासतों के इलेक्शन ओहदेदारों, चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज और आईएएस ओहदेदारों के अलावा इंतखाबात से वाबस्ता ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जबकि तेलंगाना के सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। रजत कुमार ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस बात की हिदायत दी है कि पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात बेहतर से बेहतर किए जाएँ। उन्होंने बताया कि रियासत भर में जुमला 2,50,000 अमला खिदमात अंजाम देता है और इसके लिए 350 करोड़ रुपये बजट मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर किया जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन को तेलंगाना में किए जाने वाले इंतजामात से वाकिफ करवाया गया, जिस पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इत्मीनान का इजहार किया है। प्रति स्टेट तो माना ఈసీఐ के చీఫ్ సెక్రటరీ, డీజీపీ, సిఇఓ, తర్వాత మిగతా కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్, డీజీ ఐటీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, అదేవిధంగా హోమ్ సెక్రటరీ, ఈ ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్స్ రిలేటెడ్ విత్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్తో ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నారు. అన్ని రాష్ట్రాలతో జరుగుతున్నది. లాస్ట్ టైం మన షెడ్యూల్ ప్రకారం 22 నాడు పెట్టారు, కానీ ఆ రోజు కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన ఎలక్షన్ కమిషన్ టైం ఇవ్వలేకపోయారు. అదే పోస్ట్పోన్ అయ్యి ఈరోజు కంప్లీట్ అయింది, ఇప్పుడే అయితే ముగిసింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా 4-5 పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో దగ్గరికి వస్తున్నాయి. దానికోసం అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మన దగ్గర మొన్ననే ఎలక్షన్ జరిగింది కాబట్టి కొన్ని ఇష్యూస్ ఆల్రెడీ మేము సార్ట్అవుట్ చేసాము. ముఖ్యంగా సిఇఓస్ ఆఫీస్కి స్ట్రెంథనింగ్, అంటే ఈచ్ వర్టికల్కి ఎలక్టరల్ రోల్ కోసం ఒక ఆఫీసరు, ఈవీఎంస్ కోసం ఒక ఆఫీసరు, లా అండ్ ఆర్డర్, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ట్రైనింగ్స్, చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ చాలా డీటెయిల్కి వెళ్ళి చేయాలి. మీకు తెలుసు ఎన్నికలలో లక్షల మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. లాస్ట్ వరకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, లాస్ట్ వరకు మేము అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. సో మన దగ్గర లాస్ట్ టైం జరిగింది, మేము కొంచెం బెటర్ స్టేట్ ఆఫ్ రెడీనెస్లో ఉన్నాము. మిగతా అంటే కంట్రీకి వేరే స్టేట్స్లో ఎట్లా పొజిషన్ ఉంది కనుక్కోవడానికి ప్రతి స్టేట్తో ఈసీఐ వారు మీటింగ్స్ పెడుతున్నారు. మన దగ్గర చాలా చక్కగా జరిగింది. మనకు స్టాఫ్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. బడ్జెట్ కూడా ఈ ఎన్నికల కోసం పార్షియల్ రిలీజ్ అయింది, అంటే మార్చ్ వరకు మేము ఎంత ఖర్చు పెడతాము అప్రపోర్షనేట్గా ఇచ్చారు మాకు. పోలీస్ బడ్జెట్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది. పోలీస్కి కోఆర్డినేషన్ బాగా జరుగుతుంది. మన దగ్గర పంచాయతీ ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము రూల్స్ పబ్లికేషన్ 4th వరకు క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాము. 22 ఫిబ్రవరికి అవుతున్నది. మన దగ్గర ఎన్రోల్మెంట్ యాక్టివ్గా జరుగుతుంది. 16 లక్షల కంటే ఎక్కువ క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇవి అన్నీ విని ద కమిషన్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది అరేంజ్మెంట్స్. మన దగ్గర ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఏమీ లేవు. సో దట్ వాజ్ వాట్ వాజ్ ద కమిషన్ టుడే. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से हुई बारिश की वजह से दर्जे हरारत में काफ़ी कमी हुई है।
महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम के सर्द होने और बाज़ मकामात पर बारिश की भी पेश कयासी की है। रियासत आंध्रा और तेलंगाना के बाद अजला में गैर मौसमी बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी मौसम सर्द देखा गया, जबकि कहीं कहीं बारिश की भी इत्तलात हैं। टीआरएस रुकने पार्लियामान के कविता ने मरकजी वजीर सुषमा स्वराज से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए 14 अफराद जो गुज़िश्ता 4 माह से इराक में फंसे हुए थे उन्हें वापस मुल्क लाने में कामयाबी हासिल की है। ज़राए के मुताबिक इराक से मज़कूरा 14 अफराद पीर की शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर टीआरएस रुकने पार्लियामान कविता ने मरकजी हुकूमत व मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से नुमाइंदगी करते हुए अपनी मुसलसिल कोशिश से इराक की जेलों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के 14 अफराद जो गुज़िश्ता 4 माह से महरूज थे उन्हें हिंदुस्तान वापस लाने के इक़दामात किए और इसमें कामयाबी भी हासिल की। ज़राए के मुताबिक इराक में फंसे हुए 14 अफराद पीर की शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे और वो मंगल के रोज़ अपनी रियासत पहुंचते हुए अपने अपने घरों को वापस हो जाएंगे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 14 अफराद के अफराद ख़ानदान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस रुकने पार्लियामेंट कविता से इज़हार तशक्कुर किया है। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से प्रियंका गांधी पर की जाने वाली तनकीदों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कायदीन बशमूल वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और दीगर मरकजी वज़रा प्रियंका गांधी की सियासत में दाखिले से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और यही वजह है कि इस तरह की तनकीदें की जा रही हैं। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन की जानिब से प्रियंका गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश स्टेट की इंचार्ज मुकर्रर करने पर की जाने वाली तनकीदों की सख्त मजम्मत की। हनुमंत राव ने बताया कि बीजेपी कायदीन बशमुल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा मरकज़ में बीजेपी की इम्कानी शिकस्त से बौखलाहट का शिकार होकर कांग्रेस पार्टी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में अपने मफाहमती जमातों के साथ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए मरकज़ में इक़्तिदार पर फायज होगी। ఎందుకు వస్తలేరు అంటే ముఖ్యమంత్రి వస్తలేడు మేమెందుకు రావాలన్నా నన్ను ఇవాళ ముఖ్యంగా 10 టీవీ వాళ్ళు బాగా చూపించారు ఏది సెక్రటరియట్ లోపల అఫీషియల్స్ కానీ ఎవ్వరు కూడా లేరని। మరి ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ ఆఫీసులో కూర్చుంటే ఇక పని చేసే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారండి? ఉద్యోగస్తులు ఎందుకు 10:30 లోపల అందరూ ఉండాలి ఆఫీసులో రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ లో కూర్చోవాలి। అసలు ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు క్యాబినెట్ చేయడు, యజ్ఞాలు చేస్తాడు, లేకుంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు పోయేసి ఫెడరల్ 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 అంటున్నాడు। नायब सदर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस मोर्चा कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि 29 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से गांधी भवन में साउथ इंडिया किसान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात, ज़राई शोबे में पैदा शुदा बहरान, अक़ल तरीन मजमूई कीमतों की अदायगी और किसानों के मसाइल पर बातचीत होगी। नायब सदर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस मोर्चा कोंडा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 29 जनवरी को सुबह 9:30 बजे गांधी भवन में साउथ इंडिया किसान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें किसानों के खुदकुशी के वाक़यात, ज़राई शोबे में बहरान, अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी, किसानों के मसाइल और उनकी फलाह व बहबूद के लिए तफसीली तौर पर दिन भर मुबाहिस मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिसमें सदर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस नाना पटवल, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्क के अलावा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी के किसान मोर्चा कायदीन भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि यूपीए दौर इख्तिदार में किसानों के बड़े पैमाने पर कर्ज़जात की माफ़ी के इक़दामात किए गए थे। ప్రత్యేకంగా కిసాన్ కాంగ్రెస్
పదాధికారులకు కూడా ఎమ్మెల్యేల టికెట్లు ఇస్తే ఒక 4-5 గెలిచారు. అందువల్ల రాహుల్ గాంధీ గారికి రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా తీసుకుపోవడానికి ఏం చేయాలి, రైతు సంక్షేమం గురించి ఏ కార్యక్రమం చేపట్టాలి అనేది ప్రధానమైన అంశంగా వారి ఆలోచన విధానానికి మొన్న మధ్యనే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీతో కలిసినప్పుడు మొత్తం దేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల సమావేశం ఒకటి, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల సమావేశం రెండవది. अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुबार से मुतालबा किया है कि वो उनकी जानिब से दी गई दरख्वास्त पर सख्ती के साथ कार्रवाई करें और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताख को गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर सरनशीन रियासती उर्दू अकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि वो बशीरबाग के ट्रैवल एजेंट काजी नजमुद्दीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें जिसने साहबा की शान में गुस्ताखी की है। मौलाना जाफर पाशा ने दोशंबे को अपनी क़यामगाह पंजशाह में मीडिया से मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस को हाल ही में उन्होंने दीगर उलमा के साथ इस सिलसिले में एक यादाश्त भी पेश की थी, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके पर सदरनशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी और मौलाना गयास रहमानी के अलावा दीगर उलमा मौजूद थे। उलमा ने भी कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि साहबा की शान में गुस्ताखी को मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा कमिश्नर पुलिस ट्रैवल एजेंट काजी नजमुद्दीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ऐसे अहकामात जारी करें कि किसी को भी मुस्तकबिल में साहबा की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत ना हो सके। आप हजरात को इल्म है कि चंद दिन पहले एक ट्रैवल्स वाले साहब जिसका नाम नजमुद्दीन काजी नजमुद्दीन है, उसने न सिर्फ अबू हुरैरा यानी हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बल्कि हज़रत अबू सुफियान को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी ज़ौज मोहतरमा के बारे में बहुत कुछ कहा है। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर ऑफिस में जाकर कमिश्नर साहब से मिलकर उनको एक तहरीर भी दिया कि उस पर फौरी एक्शन लें, मगर मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे कमिश्नर साहब एक्शन लेना नहीं चाहते, उनको रिएक्शन के बाद ही एक्शन लेने की आदत मालूम होती है। मैं जबकि ये चाह रहा था कि रिएक्शन ना हो, उसका एक्शन हो, मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक भी हमारे पुलिस ऑफिसर सिर्फ उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या करें। अगर ये क्या करने की सोच रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उस सिलसिले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हम ये चाहते हैं वो बात आवाम में ना आए। हकीकत ये है, एक बात याद रखिए, सहाबे किराम का एक मुकाम है। आजकल हर एक अपने में से बाहर हो गया है, कोई अभी अपने स्टेज पे से सहाबे किराम के बारे में कुछ भी हौले शौले बयानात देते जा रहा है और ये उसके जहन में नहीं रह रहा कि वो किसको क्या कहना है, उसको खुद इल्म नहीं है। अरे तुरे से मुखातिब हो रहे हैं साहबा के लिए, और ये तो बदमाश तो इतना आगे बढ़ गया है, इसने तो कह दिया कि उनका नाम लेके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने वाले काफिर है। और इससे भयानक बात क्या हो सकती है कि सहाबा किराम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे और हम खामोश बैठे तो फिर हमारे को मोहब्बत रसूल का जो दावा है वो खोखला मालूम हो रहा। और इस बात से मैं मौलाना रियाज साहब भी बुलाया था, मौलाना हमारे रहीमुद्दीन अंसारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है और हमारे मौलाना मुगनी साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, और मौलाना क्या नाम है सईद पाशा को भी मैंने कहा था, वो भी कहीं मसरूफ़ हो गए हैं, इस बात से वो आ नहीं सके। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आइंदा कोई भी हमारे कमिश्नर साहब एक ऐसे ऑर्डर निकाले और इनके ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि कोई आइंदा इस सिलसिले में हिम्मत ना कर सके।
और कोई भी सहाबा की शान में गुस्ताखी ना कर सके। सिटी पुलिस की जानिब से बच्चा मजदूरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत साल 2019 में शुरू किए गए ऑपरेशन स्माइल के 5वें मरहले के तहत सिटी पुलिस ने तकरीबन 325 कम उम्र बच्चों को रेस्क्यू किया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात बताई। 2019 में शुरू किए गए ऑपरेशन स्माइल के 5वें मरहले के तहत सिटी पुलिस ने 325 कम उम्र बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चाइल्ड लेबर की जानिब से गुमशुदा बच्चों और भिखारी बच्चों को बरामद करने के लिए 15 टीमें तश्कील दी गई थी। एक माह के दौरान बरामद किए गए बच्चों में से 53 बच्चों को रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया, जबकि 272 बच्चों को उनके सरपरस्तों के हवाले किया गया। इस दौरान पुलिस ने 14 केसेस भी दर्ज किए और आजरीन को 6,75,365 रुपये का जुर्माना किया गया। बच्चों का तेलंगाना के हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से ताल्लुक़ बताया गया है। सिटी पुलिस ने 3 बच्चों को मुख्तलिफ मदारिस में दाखिला दिलवाया और उनकी तालीमी ज़रूरियात की तकमील की, जबकि 12 साल एक लड़की को गोलकुंडा पुलिस के ASI रफ़ीउद्दीन ने एक स्कूल में दाखिला दिलवाया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर स्क्रैम शिखा गोयल ने मीडिया से बात की। अभी जनवरी मंथ में ऑपरेशन स्माइल 5, इसके तहत चाइल्ड लेबर और मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ, इसमें अभी तक करीब 325 बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। इसमें 11 गर्ल्स भी हैं। हमारे CCS और एडिशनल CP क्राइम के लीडरशिप में टोटल 17 टीम्स इसमें बने थे और इसके तहत 53 चिल्ड्रन को रेस्क्यू होम में एडमिट किया गया है और 272 चिल्ड्रन को पेरेंट्स को वापस दिया गया। इस बच्चों का एज प्रोफाइल अगर देखिए तो 7 बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, 38 बच्चे 11 और 14 ईयर्स से कम के हैं और लगभग 280 चिल्ड्रन का एज ग्रुप 14 और 18 के बीच में है। इस पूरे सिलसिले में 14 क्रिमिनल केसेस और अदर केसेस जैसे लेबर एक्ट में बुक किए गए और इसमें टोटल 6,75,000 के लगभग फाइन अमाउंट भी कलेक्ट हुआ है। ये जो बच्चे जिनका रेस्क्यू हुआ उसमें बहुत सारे बच्चे बैग मेकिंग फैक्ट्री में, बैंगल्स में, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स बिजनेस में, मैकेनिक शॉप में, कंप्यूटर शॉप में, फैब्रिकेशन शॉप में और वेल्डिंग मशीन शॉप में, टिफिन सेंटर्स में काम करते हैं। इसके अलावा करीब 100 बच्चे जो दूसरे स्टेट से भी यहाँ रेस्क्यू हुए, उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इवन नेबरिंग कंट्री नेपाल से भी बच्चों का रिकॉग्निशन का रेस्क्यू हुआ है। फेशियल रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है अपने पास दर्पण, इसका भी हम लोगों ने इसमें यूज किए और इसके अलावा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव के साथ 3 बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हुआ और सिकंदराबाद के कुछ स्कूल भी इसमें आगे आए हैं बच्चों को। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों में RTA हुक्काम की जानिब से क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर RTA हुक्काम ने कई गाड़ियों की तलाशी ली और तकरीबन 12 बसों के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। अंदरून 2 हफ्ते तकरीबन 149 बसों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया जो 47 वारदातों में मुलविस पाया गया है। उसके कब्जे से तकरीबन 12 किलो 10 ग्राम सोना और 7.5 किलो चांदी को जब्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 43 साल ऑटो ड्राइवर V नटराजू साबिक में वेस्ट गोदावरी में भी 16 केसेस में दर्ज हैं। पुलिस
तफ्तीश पर उसने तफसीलात बताई और इंकशाफ किया कि पी राजशेखर मुतवत्तिन वेस्ट गोदावरी और आर नरेश मुतवत्तिन तूपरान के अलावा वी कृष्णाचारी साकिन तूपरान जिले मेदक सरक़े का माल खरीदा करते थे। मुलजिमीन को बादा खुशाईगुड़ा पुलिस ने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। गत कई दिनों में हमारे मलकाजगिरी जोन के कुशाईगुड़ा, जवाहर नगर, नेरड़ मठ और किसरा पुलिस स्टेशन के लिमिट में काफ़ी थेफ्ट केसेस नमूद हुए थे और इसमें जो इन्वॉल्व है उसके बारे में हमारी तलाश जारी थी। एक स्पेशल टीम भी हमने फॉर्म की थी। स्पेशल टीम का उनको सक्सेस मिला है और एक पुराना जो ऑफेंडर है पश्चिम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश का रहने वाला वेमुला नटराजू, इस मुलजिम को हमने हिरासत में लेके उसके साथ और 3 प्रॉपर्टी रिसीवर्स भी है, उनको भी हमने पकड़ लिया और उनके पास से तकरीबन 2 किलो 100 ग्राम सोना और 7.5 किलो चांदी, इसकी मार्केट में कीमत 75 लाख अभी होगी। 47 केसेस में ये प्रॉपर्टी हमने रिकवर की है। इसमें 23 केसेस जो है वो ग्रेव केसेस है। 2005 से ये वेमुला नटराजू इस तरह की हरकतें कर रहा है और इसको साथ देने वाले जो रिसीवर्स है उसमें एक राजशेखर नाम का शख्स जो कामा और पुकोटा विलेज पश्चिम गोदावरी का रहने वाला है और बाकी 2 जो रिसीवर्स है वो तुपरान मेदक जिला के, एक का नाम है वडला कृष्णाचारी और दूसरे का नाम है रायारपू नरेश चारी। इन दोनों को भी हमने अरेस्ट किया है। ये जो केसेस है 47, उसमें 24 केसेस जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हैं, 13 केसेस कुशाईगुड़ा के हैं और 10 केसेस किसरा पुलिस स्टेशन के हैं। ये सब प्रॉपर्टी 75 लाख की है। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, तीनों पुलिस स्टेशन जवाहर नगर, कुशाईगुड़ा, किसरा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर और पूरे टीम को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा। सर इन को पीडीएफ डालेंगे कैसे? ये अभी बाद में हम करेंगे प्रोसीजर। सर इसमें कितने रिसीवर्स कितने हैं सर? रिसीवर्स और 3 लोग फरार है, उनको अरेस्ट करना। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन हुदूद के बाचारम आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद से आ रही एक कार में 9 अफराद सवार थे और कार अपना तवाजुन खोकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनके मुजमिला 5 जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल और 2 जख्मियों को ACIL में वाक़ तुलसी हॉस्पिटल शरीक किया गया। पुलिस अब्दुल्लापुर मेट ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने एक आदि सारिक जिसकी शिनाख्त मजहर हुसैन साकिन भाई नगर की हैसियत से की गई उसे गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 5 तोले तलाई जेवर के अलावा मोबाइल फोन जब्त किया गया। इंस्पेक्टर ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। मुलजिम को पुलिस के PHB ने बाज़ा अदालती तहवील में दे दिया। अनिल कुमार ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో తాళం పలకడం దొంగతనం జరిగింది। అట్టి కేసులో మా క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర గారు, టీం పరశురామ్, ముఖన్, పురందాస్, ఇతర సిబ్బంది అందరూ కలిసి పాత నేరస్తులైన సయ్యద్ మజార్ హుస్సేన్ ఈరోజు కూడా బాలనగర్ ఇదేంటంటే గతంలో కూడా దొంగతనాల కేసు ఉంది। ఈ నెల 11వ తారీఖున బయటకు వచ్చిండు, బాగానే అభయం చేసిండు। మళ్ళా మామూలు గస్తీ అంటే వాళ్ళ నిఘా పెట్టి పట్టుకోవడం జరిగింది। అతని వద్ద నుంచి 4 నగదు బంగారు ఆభరణాలు అంటే చెవికి సంబంధించిన కమ్మలు, అదే గొలుసు స్వాధీనపరుచుకొని ఈరోజు ఉదయం ఆయన కస్టడీ తీసుకొని కోర్టులో పోటీ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ అన్ని మామూలు మా క్రైమ్ సిబ్బంది చాకచక్యంగా వివరించినందుకు వారికి తగిన రివార్డులు అందజేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా అభ్యర్థుల అప్లికేషన్ కూడా మ్యాక్సిమం మా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। వాళ్ళు ఈ సందర్భంగా నేను అభినందిస్తున్నాను।
मार्केट पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद के हुदूद में दोशंबे को सेटविन बस अपना तवाजुन खो बैठी और एक दुकान में दाखिल हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा 31 नंबर बस स्टॉप के करीब पेश आया, जिसकी वजह से 3 अफराद जख्मी हुए और 3 ऑटो रिक्शा के अलावा दुकान में सामान तबाह हुई। मकामी अफराद ने बताया कि सेटविन बस ड्राइवर हालत नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस मार्केट ने फौरी तौर पर जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। मेडचल नेशनल हाईवे पर वाक़ अचली ग्रामम के अहाते में 2 बसें हादसे का शिकार हो गईं। तफसीलात के मुताबिक रेजिडेंशियल स्कूल की ब्रेक फेल हो जाने के नतीजे में आरटीसी बस से वो बस टकरा गई। ताहम तमाम स्कूली बच्चे इस हादसे में महफूज रहे, जबकि स्कूली बच्चों के सरपरस्तों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि एक बस आरटीसी की थी, जबकि दूसरी रेजिडेंशियल स्कूल की बताई गई है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रेड हिल्स में वाक़े कॉम्प्लेक्स के दूसरे फ्लोर पर धावा किया। मज़कूरा मकाम पर गैर कानूनी तौर पर ताश खेली जा रही थी, जिसके मुंजिमला 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमीन के कब्जे से 31,000 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फोन्स को भी जब्त किया। बाज़ा इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में शेख लाबख्श, मेराज, सैयद अली, मोहम्मद बाबू, तस्कीन के अलावा दीगर शामिल हैं। जबरील पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में रात देर गए एक हादसा पेश आया, जिसके दौरान तेज रफ्तार कार मेट्रो रेल पिलर से टकरा गई। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा, ताहम ये भी बताया गया है कि ड्राइवर हालत नशे में गाड़ी चला रहा था। इत्तला मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस वहां पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। पूरा ब्लडिंग उधर, पूरा ब्लडिंग है ना। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात को दी गई खतियत। दोनों तेलुगु रियासतों में सर्दी की लहर जारी, कई मुकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला, महकमे मौसमियात ने जारी की वार्निंग। सैंतालीस वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार, 2 किलो 10 ग्राम सोना और 7.5 किलो चांदी बरामद। बच्चा मजदूरी के खिलाफ सिटी पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई, 325 बच्चों को आज़ाद करवाते हुए रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।